श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हमारा तृतीय पाठ का अभ्यास, शब्द परिचय भाग 3। प्रश्न नंबर 1 है, क्या भाग है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। इनको शब्दों को सिर्फ बोलकर देखना है, इनको लिखना नहीं है। इनके अर्थ में साथ में बताता रहूँगा और इनको बोलकर आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे कैसे इन शब्दों को आपने बोलना है। तो छात्र ध्यान से इन शब्दों को सुनें और समझें। पहला है फलम अर्थात फल, दूसरा है गृहम अर्थात घर, फिर है पात्रम अर्थात बर्तन, इसके बाद पुष्पम अर्थात फूल, पुष्पम अर्थात फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमानम हवाई जहाज, कमलम कमल का फूल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम महल या घर, जलम पानी। यहाँ पर प्रथम प्रश्न का पहले प्रश्न का ख भाग है। इसमें लिखा हुआ है, चित्राणी चित्रों को दृष्टवा देखकर पदानी शब्दों को उच्चार्यत बोलिए, उच्चारण कीजिए। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। पहले आप यहाँ पर देखिए, इसने सिर्फ उच्चारण लिखा है, इसने लिखने के लिए नहीं बोला। फिर भी आप लिखना चाहे तो कॉपियों में लिख सकते हैं, हम अर्थ आपको साथ में समझा देंगे। पहला है पत्ता, पत्ते के नीचे लिखा है पर्णम, पर्णम का अर्थ हो गया पत्ता। दूसरा है क्रीडनकम, क्रीडनकम होता है खिलौना। फिर है नारिकेलम अर्थात नारियल का फल, संगणकम अर्थात कंप्यूटर, फिर है वातायनम अर्थात खिड़की, इसके बाद है सोपानम अर्थात सीढ़ी, फिर है उद्यानम अर्थात बगीचा, फिर है उपनेत्रम अर्थात चश्मा, फिर है कंकतम अर्थात कंघी। यहाँ पर आ गया हमारा दूसरा प्रश्न क भाग। इसने लिखा हुआ है वर्ण संयोजनम। वर्ण होता है अक्षर, अक्षर संयोजनम होता है जोड़ना। अक्षरों के जोड़ करके, इन अक्षरों को वर्णों को जोड़कर कृत्वा करके पदम शब्द को कोष्ठके, कोष्ठक होता है कॉलम भी हम कह सकते हैं कोष्ठक, और ब्रैकेट भी कह सकते हैं। जैसे पर्णम लिखा हुआ है तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कोष्ठक में। कोष्ठके कोष्ठक में लिखते लिखिए। तो इन शब्दों को जोड़ना है और अक्षरों को जोड़ना है। एक उदाहरण दिखाया है इसने, प प्लस ए प्लस र प्लस अण प्लस ए प्लस मैं, इसको जोड़ दिया पर्णम। तो इसी तरह से इन शब्दों को जोड़ना है। यहाँ पर है ख प्लस ए प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस ए प्लस मैं, फिर है प प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई, फिर यहाँ पर है प प्लस ओ प्लस स प्लस ए प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस ई, फिर है क प्लस ए प्लस ग प्लस क प्लस ए प्लस त प्लस ए प्लस मैं। अब इन शब्दों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा वो देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह अभ्यास प्रश्न नंबर 2 का भाग। पहला उदाहरण पुस्तक के अंदर दिया हुआ था पर्णम। पर्णम के बाद जो बनेगा, फिर बनेगा खनित्रम, इसके बाद बनेगा पुराणानी, फिर बनेगा पोस्काणी, और फिर बनेगा कंकक्तम। कंकक्तम तो आप कंकक्तम इस शब्द को आप दो तरह से लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का ख भाग है। इसमें लिखा है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदानाम शब्दों का वर्ण विच्छेदम। वर्ण विच्छेद होता है अक्षरों का विच्छेद। जैसे इसने कर रखा है एक शब्द के वर्ण विच्छेदम, शब्दों अक्षरों का विच्छेद कुरुतः कीजिए। इन शब्दों के हमने अलग अलग खंड करने हैं। एक उदाहरण इसने दिखाया है व्यजनम, इसने तोड़ा है व प्लस य प्लस ए प्लस ज प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस मैं।
इसी तरह से इसने शब्द दे दिए हमको 5। वो शब्द देखिए, पुस्तकम, भीतिकम, नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम। अब इन शब्दों को कैसे खंड करना है वो देखिए। अब यहाँ पर हमने इन शब्दों को खंड किया हुआ है, आप देख रहे हैं ख भाग प्रश्न नंबर 2। पुस्तकम को हम लिखेंगे, पै हलंत होगा, ऊ होगा, पै में से ऊ निकल जाएगा, फिर स हलंत होगा, तय हलंत रहेगा, ए, फिर क प्लस फिर ए प्लस मैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये विशेष है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे पू है, पुस्तकम, पू, तो ये ऊ हमेशा अलग होगा जब हम खंड करेंगे। पै निकलेगा, पै में से निकलेगा ऊ, तो पै आधा रह जाएगा। जो व्यंजन है वो पै सही माना जाएगा, ठीक है, निकलने के बाद। जब तक ये ऊ के साथ में था तब तक व्यंजन था, यहाँ ऊ निकल गया, अर्थात व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो हम इनका खंड करेंगे। आप देख रहे हैं पुस्तकम को हमने कर दिया पै प्लस ओ प्लस स प्लस तय प्लस ए प्लस क प्लस ए प्लस मैं। भीतिकम को भय प्लस ई प्लस तय, क्योंकि डबल तय है इसमें तो दोनों तय आधी हैं। फिर ई प्लस क प्लस ए प्लस मैं। नूतनानि में न प्लस ऊ प्लस तय प्लस ए प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। वातायनम में व प्लस आ प्लस तय प्लस आ प्लस य प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस मैं। उपनेत्रम में ऊ प्लस पै प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस तय प्लस र प्लस ए प्लस मैं। छात्र ध्यान रखें, ये जो त्रय होता है, त्रय, त्रिशूल, इसमें 3 अक्षर होते हैं, तय, र और ए। जैसा कि हमने लास्ट में लिखा है उपनेत्रम में, ए के बाद तय आधा, र आधा, फिर ए, फिर मैं। इस तरह से इन शब्दों को हम खंड खंड करेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, चित्राणि, चित्रों को दृष्टवा देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत के शब्दों को लिखते लिखिए। इन चित्रों के हमने संस्कृत के कौन से शब्द बनेंगे वो शब्द इन रिक्त स्थानों में लिखना है। पहले इन चित्रों को देख लीजिए ध्यान से। पहला है आम का चित्र, दूसरा है पत्ता छपा हुआ है, तीसरे में पंखा है, चौथे चित्र में रुमाल है, फिर धागा है, फिर छाता है। इनको संस्कृत में क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3। पहला चित्र था आम, आम को लिखेंगे आमरम। फिर पत्ता है, पत्ते को हम पत्रम भी लिख सकते हैं और पर्णम भी लिख सकते हैं। फिर पंखा है, पंखे को व्यजनम या व्यजनम लिखेंगे। रुमाल है, रुमाल को करवस्त्रम लिखेंगे। धागा है, सूत्रम लिखेंगे। छाता है, इसको छत्रम लिखेंगे। यह तीसरा प्रश्न हुआ हमारा। यह हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है चित्रम, चित्र को दृष्टवा देखकर उत्तरम, उत्तर को लिखते लिखिए। चित्र को देखकर उत्तर को लिखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला चित्र यहाँ पर एक पेड़ छपा हुआ है। पेड़ पर आम का फल पेड़ से गिर रहा है। इसने प्रश्न पूछा है किम, क्या पतति गिर रहा है, क्या गिर रहा है। आंसर इसके बाद में दिखाएंगे, पहले प्रश्नों को समझिए। दूसरे चित्र में 2 मोर नाच रहे हैं। इसने पूछ रखा है मयूरऊ, 2 मोर किम, क्या कुरुतः कर रहे हैं, 2 मोर क्या कर रहे हैं। तीसरा चित्र है खिलौने हैं। एते, ये 2 के कौन स्तः हैं, ये 2 कौन हैं, क्या हैं। फिर है बालिकाः, लड़कियां, किम, क्या कुर्वन्ति, कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं। इसके बाद कानी, क्या विकसन्ति, खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न का आंसर बनेगा जहाँ पर आप देख रहे थे एक पेड़ से आम का फल गिर रहा था, उसमें हम रिक्त स्थान में आंसर भरेंगे आम्रफलम पतति। आम्रफलम, आम का फल, पतति गिर रहा है। दूसरा जो मोर का चित्र था वहाँ पर लिखेंगे मयूरऊ, 2 मोर नृत्यतः नाच रहे हैं, 2 मोर नाच रहे हैं।
तीसरे चित्र में दो खिलौने थे, वहाँ पर लिखेंगे एते ये दो क्रीडन के दो खिलौने सतह हैं। ये दो खिलौने हैं। चौथे चित्र में लड़कियाँ थी, वहाँ पर लिखेंगे बालिका लड़कियाँ पुस्तकानी पुस्तकों को पठंती पढ़ रही हैं। लड़कियाँ पुस्तकों को पढ़ रही हैं। और पांचवें में हम लिखेंगे कमलानी या पुष्पाणी, कमल या फूल विकसंती खिल रहे हैं। तो इस तरह से हम आंसर रिक्त स्थानों में भर देंगे वहाँ पर। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार वाक्यानि वाक्यों को रचयित बनाइए। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है बहुवचन में, एक वचन में इत्यादि, जैसा भी ब्रैकेट में सामने निर्देश होगा वैसे। अब एक उदाहरण दिखाया है इसने, एतत यह पतति गिर रहा है, यह गिर रहा है। यह जो वाक्य है यह एक वचन के लिए है, अर्थात हम किसी एक चीज़ के लिए कह सकते हैं कि भाई यह गिर रहा है। इसको बहुवचन में बदलना है, ब्रैकेट में लिखा है बहुवचन, बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में कैसे बदल दिया, एतानी ये सब पतंती गिर रहे हैं। अब देखिए एक वचन में क्या था, यह गिर रहा है, लेकिन बहुवचन में क्या हो गया, ये सब गिर रहे हैं। इसी तरह से इन वाक्यों को हमने बदलना है। पहला है एते ये दो पर्णे दो पत्ते स्तः हैं। ऐसा वर्ड मीनिंग हिंदी इनकी आपकी मैं साथ साथ में समझा देता हूँ। पहले की हिंदी बनेगी क्या कि एते ये दो पर्णे दो पत्ते स्तः हैं। अब ये द्विवचन है। छात्र इस बात को ध्यान में रखें, हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला जो था हमारा वो द्विवचन का वाक्य था, कै वाला। अब हाँ, वो एक वचन का था, एतत् पतति, यह एक वचन का था। और ये कै वाला जो है ये द्विवचन का वाक्य है, सॉरी द्विवचन का है। एते ये दो पत्ते हैं। और इसके बाद ख में आ गया मयूर है, मोर नृत्यतः नाच रहा है। यह एक वचन का वाक्य है, इसको हमने बहुवचन में बदलना है। इसके बाद है एतानी ये सब यानानी वाहन हैं, ये सब वाहन हैं, इसको हमने द्विवचन में बदलना है, ये बहुवचन का वाक्य है। इसके बाद छात्रे दो छात्र लिखता है लिख रहे हैं, दो छात्राएं, छात्रे का मतलब छात्राएं, दो छात्राएं लिख रही हैं, इसको बहुवचन में बदलना है। और पांचवा वाक्य है नारिकेलम नारियल का फल पतति गिर रहा है, यह एक वचन का वाक्य है, इसने हमने द्विवचन में बदलना है इसको। तो अब इनको देखिए हम कैसे बदलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। कै को हम कन्वर्ट करेंगे, कै वाले वाक्य को, उसको हम बनाएंगे एतानी पर्णानि सन्ति, एतानी पर्णानि सन्ति। दूसरा ख भाग होगा मयूरः नृत्यन्ति। फिर गै में बनेगा एते याने, इनके मीनिंग और आप समझ लीजिए। कै का तो था एतानी पर्णानि सन्ति, इसका अर्थ होगा ये सब पत्ते हैं, ये सब पत्ते हैं। दूसरा मयूरः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। तीसरा एते याने, ये दो वाहन हैं, द्विवचन में बदलना था। चौथा छात्राः छात्राएं लिखन्ति लिख रही हैं, यह बहुवचन में हमने बदल दिया। पांचवा नारिकेले पततः है, ये द्विवचन में बदलना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, नारिकेले दो नारियल के फल पततः गिर रहे हैं। इस तरह से इनको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा यह है छठा प्रश्न है, इसमें है उचित पदानी, उचित पदों को संयोज्य जोड़कर वाक्यानि वाक्यों को रचयित बनाओ। इनमें मैचिंग करनी है हमने, इनके अर्थ आप समझ लीजिए। पहली जो लाइन है ऊपर की साइड से नीचे की तरफ, उसके अर्थ समझिए। कोकिले, कोकिले का अर्थ होता है दो कोयल। फिर है पवन है अर्थात हवा। पुष्पम
फूल, खगः पक्षी, मयूरः अनेक मोर, सिंह अनेक शेर। अब दूसरी तरफ के शब्दों का अर्थ देखिए। विकसति खिल रहा है, नृत्यंती नाच रहे हैं, उत्पतति उड़ रहा है, वहती चल रही है या बह रही है, गर्जंती गरज रहे हैं, कूजतः गूंज रही हैं। दो के लिए गूंज रही है, कूज रही है या गूंज रही है। अब इनको मैच कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पर ये छठा प्रश्न है, इसको हमने मैच किया हुआ है। देखिए, पहला हमने कोकिले के साथ में कूजतः को जोड़ा। दो कोयल गूंज रही है या कूज रही है, आवाज़ कर रही है, ध्वनि कर रही है। पक्षियों की ध्वनि के लिए कुंजन शब्द का प्रयोग आया है, कूंज रही है, कूजती है। दो कोयल कूज रही है। पवन है, हवा वहती बह रही है, हवा बह रही है। तीसरा पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है। इसके बाद खग है, उत्पत्ति पक्षी उड़ रहा है। फिर मयूरः नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं, अनेक मोर नाच रहे हैं। सिंह गर्जंती, अनेक शेर गरज रहे हैं। तो यह इस प्रकार से आपका तीसरे पाठ का अभ्यास का जो कार्य है वो आपका पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।